जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए लुसेंट प्लस क्राउन पब्लिकेशन बुक, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन बुक है। इस बुक से इतिहास के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसका कि आज आपका पार्ट 1 होगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? आप लोगों को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आप लोगों को लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो जो ही बच्चे ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है बाघभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, 1916 का जो लखनऊ समझौता है, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही के लिए डेली रात 8 बजे और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था। आप लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। चलिए आंसर करेंगे, वेट कर रहे हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो ही बच्चे 1905 को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवल के साथ वार्ता की थी? चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 1942 को याद रखना है। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। और अगर आप लोगों ने सेशन पर क्लिक किया है तो पूरा सेशन को एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो पावापुरी में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भगवान महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पावापुरी बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? चलिए आंसर बताएंगे। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो ये राजा के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, क्या था? चलिए, तो देखिए, ये था 1905 का बंगाल विभाजन। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से पहले तीर्थंकर माने जाते हैं? तो देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और आप लोगों को पहले, दूसरे, तीसरे, 23वें और 24वें तीर्थंकर के नाम को याद रखना है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए, जैन धर्म के पूछा जा रहा है अंतिम से पहले, यानी कि 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जा रहा है। तो कौन थे 23वें?
पार्श्वनाथ थे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। महावीर 24वें थे। ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे। तो देखिए, अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कलहन की राजतरंगिणी में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा? तो देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये जो वैकुंठ पेरुमल मंदिर है ये कहाँ है? तो कांचीपुरम में। और इसको किसने बनवाया था? तो नंदी वर्मन ने। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए, दल बदल विरोधी विधेयक जो है ये 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सॉरी, बी ऑप्शन देखिए, एक भी ऑप्शन में 1985 नहीं दिया गया है, तो आप लोग सही कर लेंगे। 1985 होगा राइट आंसर। और 1885 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके नेतृत्व में? तो ए.ओ. ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है गुलाम वंश से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखना है। और देखिए, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो देखिए, इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? चलिए आंसर करेंगे, किसने कहा था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, यहाँ से संबंधित 3 से 4 प्रश्न बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। तो भारत का अंतिम वायसराय जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर था, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे लिखते हैं लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी जानते हैं सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? तो ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आप सभी जानते हैं लोथल कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, अभी हमने बताया था श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कलहन की राजतरंगिणी से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? चलिए,
तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहम्मद आलम। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजविक संधि 1697 के पश्चात पांडुचेरी वापस किसको मिली थी। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसियों को। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को पूरा शेयर करें। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, असम। असम जो है ये मौर्य साम्राज्य से बाहर था। और याद रखना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है नंद वंश के शासक जो था घनानंद, इसको पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान रखना है किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया, 1911 में। और किस अधिवेशन में, तो कोलकाता अधिवेशन में। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे सभी लोग। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था हेस्टिंग्स। याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजों में विलय निम्न में से किससे हुआ था। क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कृषि का प्रथम उदाहरण जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। चलिए तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है ये किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर बिल्कुल फ्री में आप लोग इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए प्रथम जनगणना जो है 1872 में की गई थी। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। और 10 के आधार पर जनगणना तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिसको नियमित जनगणना बोला जाता है। और तब से लेकर आज तक जो है जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज और उनके समर्थकों ने क्या किया। चलिए तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन ने किया था। और ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने जाति प्रथा का विरोध किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था और आधुनिक शिक्षा का स्मरण किया। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया था। चलिए आंसर करेंगे। तो किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। याद रखना है भारतीय महिला नहीं, सिर्फ महिला अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो सैयद अहमद ने, सर सैयद अहमद खान ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव किसने रखी? तो देखिए भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव जो है ये गोसल के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नांकित संस्थाओं की स्थापना क्रम में कौन सा सही है? यानी कि किसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875 में। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो है ये किस भाषा में लिखी थी? तो देखिए तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है, ये लिखा गया था किस भाषा में? तुर्की भाषा में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका बाद में फारसी में अनुवाद किया गया। तो आपको बताना है फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? तो ये था हेमचंद्र विक्रमादित्य। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? तो ये अकबर ने बांटा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तिलक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो देखिए राज तिलक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष 6 माह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन था? चलिए तो देखिए आईने अकबरी का लेखक आप सभी जानते हैं, अबुल फजल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? चलिए तो देखिए इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? चलिए प्रश्न 41 के लिए सभी लोग फटाफट से लाइव चैट में आंसर देंगे। तो देखिए रुपया नामक चांदी का सिक्का जो है ये सबसे पहले शेरशाह ने चलाया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था? तो ये किसकी सेना में था? चंगेज खान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन के गुरु कौन थे? चलिए और आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि तानसेन का मूल नाम क्या था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो तानसेन के गुरु कौन थे? तो ये स्वामी हरिदास थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के घंटी और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट स्थित है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा जहांगीर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का जो दीन ए इलाही है उसकी मूर्खता का स्मारक है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी ए स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? तो देखिए चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है कौन? जहांगीर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था, जो कि अकबर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु ज्वार चंद्रकला निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होता है? तो देखिए ये जो घटित होता है
द्वितीय एवं तृतीय पक्ष में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ताऊ यानी कि मयूर सिंहासन बनवाया था? तो देखिए, किस प्रसिद्ध सम्राट ने तख्त ताऊ यानी कि मयूर सिंहासन बनवाया था? तो शाहजहां ने, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराधिकारी की लड़ाई में दारा सिकों की अंतिम हार किस लड़ाई में हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये हुई थी देवरा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवरा का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है, औरंगजेब के विरोधी किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? चलिए आंसर करेंगे, किस विद्रोह में? तो देखिए, ये था कौन सा विद्रोह? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सतनामी विद्रोह, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोगों ने लुसेंट और क्राउन पब्लिकेशन बुक से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।